आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी। बीमारी भी होगा, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आमीन, आमीन। हे मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार में और चीज बड़ी नहीं है। संसार में वो चीज बड़ी है जो परमेश्वर के करीब में आना, और संसार में वो चीज बड़ी है परमेश्वर में विश्वास करना, और संसार में वो चीज बड़ी है परमेश्वर की आत्मा से भर जाना, और संसार में वो बड़ी चीज है परमेश्वर की महिमा से घर जाना। देखिएगा यहाँ पे पेरिपोलोस और सीलास के बारे में हमने यहाँ पे देखा। 16 और 16 का अध्याय में हम यहाँ पे इस बात को पाया जाता है कि वहाँ पे एक भाभी कहने वाली क्या थी? आत्मा थी। भाभी कहने वाले। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भविष्यवाणियां हैं या भाभी कहने की बातें हैं, एक दुष्ट आत्मा से भी किया जाता है, एक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भी भावी कहने वाली शक्तियां प्रकट होती हैं। तो यहां जो लड़की थी, वो चाहे क्या करती है, एक दासी है, वो क्या करती है, दुष्ट आत्मा उस पर पोसेशन होती है, और दुष्ट आत्मा की शक्ति उस पर होने के कारण से वो उस मालिक के घर में बैठकर कई लोग उसके पास में आते हैं और उसकी भाभी को कहती है। भाभी मतलब उसकी भविष्य को कहता है, उसे गए हुए बीती हुई बातों को कहता है, और वहाँ पे उस दासी के द्वारा पैसा कमाने का काम वहाँ पे किया जाता है। तो यह ऐसा होने के बाद यहाँ पे हम इस बात को पाया जाता है कि पेरिपोलोस उस रास्ता से चले जाता है और वहाँ जाते रहता है, उसको देखते रहता है, और वो कहती भी है पेरिपोलोस की, और देखने का बाद उनको पौलुस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। उनके पीछे जाकर वो चिल्लाने लगती है और कहती है, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा कहकर चिल्लाती रखती थी, लेकिन पेरिपोलोस कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन कई दिन चिल्लाने के कारण से जब वो रास्ता से गुजर जाती हैं, तो वह गुजर जाते, परमेश्वर के दास लोग गुजर जाते हैं, तो वो चिल्लाने लगती है और ये परमेश्वर के दास है बोलकर कहने लगती है। और बहुत दिन तक ऐसा करती है। जब वो परमेश्वर के दास के लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, वो चिल्लाने लगती है, मोड़कर कहने लगती है, और ऐसा परेशानी करती रहती है। लेकिन एक बार पेरिपोलोस यहाँ कहता है, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी क्या हो गई? निकल गई। आमीन, हालेलुया। मेरी प्यारी भाई बहनों, यहां बोलने का मतलब है, जब प्रभु यीशु मसीह को नाम लेके लेता है पेरिपोलोस, और परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ एक परमेश्वर का दास उसे कहा देता है कि यीशु मसीह के नाम में क्या करता हूं, मैं आज्ञा देता हूं कि इससे निकल जाओ, तो तुरंत क्या हो जाती है? वो दुष्ट आत्मा निकल कर छोड़कर चली जाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पे परमेश्वर ऐसा चीज को करता है जो परमेश्वर के सामर्थ्य से प्रकट होता है। या पेरिपोलोस क्यों ऐसा होता है? आज हम आम विश्वासी ऐसा नहीं होती है। आज कहीं देखेंगे तो घर घर में दुष्ट आत्माएं हैं, अंधकार से घिरा हुआ शक्तियां हैं, लोगों को पीड़ित हैं, दुखित है, आंसुओं से भरा हुआ जीवन है।
पिछले समय में एक भाई मेरे को बोल रहा था, ए भाई साहब आप मेरे घर में आ जाइए, प्रार्थना कर दीजिए कि दुष्ट आत्मा हमें सता रहे, घर में झगड़ा हो रही है और बीमारियां हैं, तकलीफ हैं, ताकि आप आकर यदि कहा दे तो निकल जाए और हमको शांति मिले। लेकिन ये बातें जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर में मजबूत हो जाए और वो खुद ही कमांड करे कि यीशु मसीह के नाम में क्या करे, ये दुष्ट आत्मा निकल जाए। जो प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं उनके घर में विश्वासी प्रभु के दास जाकर उसको कहा देने से वो दुष्ट आत्माएं वहां से निकल जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों में बोलने का मतलब यह है कि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आत्मा में भरकर जीते हैं, वो उनकी आवाज में भी परमेश्वर का सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। उनको देखने में भी क्या है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। उनकी प्रेजेंस में भी क्या है, परमेश्वर के सामर्थ्य है। वो चलने फिरने में से भी क्या है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। वो जहां भी जाते हैं परमेश्वर का सामर्थ्य उनमें निकलती है और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती है। आमीन, हालेलुया। आपको और मुझको परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ्य लेकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए चुन लिया है। संसार में अलौकिक बहुत सारे लोग हैं, उनसे अलग आपको और मुझको परमेश्वर ने कर दिया है। आप और मैं अलौकिक है। जिस तरह से पेरिपोलोस करता था उसी तरह से साधारण विश्वास करने वाले लोग आज कर देंगे और परमेश्वर के नाम से दुष्ट आत्माओं को भगा देंगे। आमीन। आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। मेरे जीवन में बहुत सारे अनुभव है ऐसा दुष्ट आत्माओं को भगाने का और भूत को निकालने का और उस घर को आशीषित करने का, और ये बातें मुझे जीवन में बहुत सारे मेरे जीवन में अनुभव है। यह बमनीडीन के पास में था एक बहुत बड़ा बंगला एक व्यक्ति ने बना के रखा था। उन्होंने वहां पे जब रात होती थी और भूत सवार होती थी, जो भी व्यक्ति उस घर में रहते थे, किराए में रहते थे, तो उनको बेड से उठाकर पटक देता था, खींचता था दुष्ट आत्माएं। वहां जितना भी लोग किराए में बैठते हैं सबने उसको किराए को घर को छोड़कर भाग गए। वहां कोई भी नहीं बैठ सकता। यदि रात में बाहर निकल रहे हैं तो खींच के धकेल देता है, गिरा देता है, रात में दबा देता है। तो घर सन्नाटा पड़ गया और आसपास के घर भी वो घर भूत घर होने के कारण से वहां भी आसपास के लोग उस घर में बैठने डर गए, वो भी भाग गए। वो कभी कभी वो भूत ऐसा भी करता था, उस घर से वो भूत निकलकर आजू बाजू के घर में जाकर लोगों को परेशान करता था। लोग तंग हो गए और उन्होंने कई बैगाओं को बुला लिया और कई मुस्लिम भाई लोगों को बुला लिया और कई जाकर मंत्र तंत्र कर लिए, बहुत सारे यज्ञ वहां पे किए और वो घर में वो दुष्ट आत्मा निकल नहीं पाए। वो लोग परेशानी हो गए, खंडहार हो गया। तो ऐसा खंडहार होने के बाद उन लोग मेरे पास में आए। आने के बाद बोला कि वो घर हमने बना लिया बहुत पैसा खर्च करके, बहुत सारे रूम है, लेकिन किसी को भी किराया नहीं दे सकते, कोई भी नहीं रह सकता। तो फिर मेरे को चाहिए बुलाएं और वहां जाके मैं बोला कि हम प्रार्थना करेंगे, यदि आप ईश्वर को विश्वास करेंगे तो ये दुष्ट आत्मा यहाँ आपके घर में नहीं रहेगा। तब फिर मैं जाकर उनको मैंने प्रार्थना किया, प्रभु वहां जाके आराधना किया, प्रार्थना किया और उन्होंने बोला कि और क्या करें। मैं बोला आप पानी लेके आओ, मैं पानी में दुआ कर देता हूं, और आप एक तेल लेके आओ, उसको तेल में मैं दुआ कर दूंगा, आप क्रश बना के रखना और पानी को छिटक देना। आज के बाद कभी भी दुष्ट आत्मा आपके घर में नहीं आएगी। वो सोच रहा था कि ऐसे ही होगा, क्योंकि उसने कई बैगाओं को कई लोगों को लिया कर ऐसे झाड़ फूक कराया था, थक गया था। वो भी बोला ये दाढ़ी वाला भी ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे हो जाएगा, दूसरे दिन दुष्ट आत्मा आ जाएगा। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, उस समय में जब मैंने प्रार्थना किया, दुआ किया, पानी छिड़क के आ गया, उसके बाद उस घर का दुष्ट आत्मा भाग गया, कभी भी रिवील नहीं हुआ। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के बीच में समर्थ है।
आप और मैं प्रभु के साथ जीते हैं, आत्मा में जीते हैं, परमेश्वर की महिमा आप और मुझ पर ठहर जाती है। जब परमेश्वर की महिमा में आप चलते हैं, कोई भी आपको हरा नहीं सकती है। आज कितना परिवार है बीमार में ग्रसित है, कितना परिवार है कई लोग इंजेक्शन लगाते हैं, दवाइयां खाते, ठीक नहीं होता है। वो बीमार से परिचित है, परेशानी है, दुख से परेशानी है, वो जीना नहीं चाहते। आज कई हजारों लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, वो बेचैन अवस्था में है। लेकिन परमेश्वर आपको और मेरे बीच में इस बात को कहता है, यदि मेरे लोग मेरी आत्मा से भर जाएं, यदि मेरे लोग मेरे पीछे चल जाएं, ये मेरी लोग मेरे पुकारे, यदि मेरी लोग मेरी सामर्थ्य को पहन ले, वो जो मैं करता हूं वो भी क्या कर लेंगे, वो लोग कर लेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक विश्वासी साधारण झुपड़ी में रहता होगा, साधारण गरीब है, ओ कोई कुछ नहीं है, लेकिन याद रख लीजिएगा, परमेश्वर का लोग सबसे महान है, सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है। जो परमेश्वर कर सकता है वह विश्वासी कर देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे प्यारे भाई बनो, वो आराधना हम विश्वास करके परमेश्वर की आराधना करते हैं, दुआ करते हैं, इसलिए नहीं है कि हम एक कोई संसार के कोई धर्म मना रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं है कोई धर्म को अपना रहे हैं, लेकिन ऐसा बात है कि हम परमेश्वर को जान रहे, सच्चे परमेश्वर को पुकार रहे और उसकी सामर्थ्य को पहन रहे और उसकी सामर्थ्य में हम चल रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के रोमियो के पत्र में लिखता है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के क्या है, संतान है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लोगों, आप और मैं परमेश्वर की आत्मा से यदि चलाए चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा आप पर भरपूरी होता है, परमेश्वर की आत्मा में आप भरपूरी रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लोगों, ओ आप अलौकिक हैं। आप वो करते हैं जो परमेश्वर करता है, आप वो देखते हैं जो परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर देखते हैं। आप परमेश्वर की महिमा को पहचान कर आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन। यहाँ पे आप इस बात को पाया जाता है कि ओ पौलुस ओ परमेश्वर की महिमा में भरा हुआ था। और दूसरी बात यहाँ पे हम देखते हैं कि 25 से हम पढ़ेंगे, वहाँ पे आप पढ़ेंगे वहाँ पे, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आधी रात को लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए स्वर्ग द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुलकर देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। अपने आप को मारने चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। आमीन। यहाँ देखिएगा, परमेश्वर के लोग यहाँ जो है पौलुस और सिलास क्या करते हैं, आधी रात को पहले बात क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। दूसरी बात क्या कर रहे थे, भजन गा रहे थे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता है वो परमेश्वर की महिमा को पकड़ लेता है, महिमा को ले लेता है, महिमा को पा लेता है। जो प्रार्थना करता है परमेश्वर की भरपूरी को पाता है, परमेश्वर की शक्ति को पाता है। यहां पे वो परमेश्वर की शक्ति को पाकर वो परमेश्वर के साथ ठहरे हुए थे। लेकिन यहां पे उनको आगे पाया जाता है कि वो उन्होंने अंदर लेके जाके बंदी गृह में डाल दिया था और उन्हें काल कोठरी में रख दिया था और उनके पांवों पर क्या कर दिया था, ठोक दिया गया था, पांवों पर काट ठोक दिया गया था। उस अवस्था में भी वो लोग क्या कर रहा है, प्रभु से पहला बात सिलास और पौलुस पहले बात परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। दूसरी बात यहां पे क्या कर रहा है, परमेश्वर का भजन गा रहा है। आमीन। मैं सोचता हूं वहां पे उनके पास कलम लेके जाने के लिए शायद कलम नहीं था। अधरी कोठरी में कोई कलम दिखाई नहीं देती थी, वचन नहीं दिखाई देती थी, लेकिन उनके पास परमेश्वर का आत्मा के साथ प्रार्थना करने की शक्ति थी। सिलास और पौलुस यहां पे क्या करते हैं, आत्मा में भर के प्रार्थना करते हैं। जब वो प्रार्थना करते हैं आत्मा में भरकर, वो प्रार्थना करते आत्मा में भरकर, प्रार्थना करते आत्मा में भरकर, वो आत्मा में भर के गाने के बाद मैं सोचता हूं आत्मा में भरकर आत्मा में गाना गाते थे। और इतना नहीं, वो शब्दों में गाना गाते थे, उस पीड़ा में भी वो परमेश्वर की महिमा करते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, सडनली क्या हो जाता है, परमेश्वर की महिमा वहां पे उतर जाता है। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। यहाँ पौलुस और सिलास भी प्रार्थना में आत्मा में भरकर सामर्थ्य में भरकर वो सेवा के लिए जा रहे थे। जब सेवा के लिए जाते हैं, वो एक घर में रहा हुआ दासी उनकी रास्ता से चलने से ही चिल्लाने लगती है। परमेश्वर की सामर्थ्य से भरने वाले लोगों में परमेश्वर का आत्मा क्या करने लगता है, मंडलाने लगता है। परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगते हैं, अंधकार की शक्तियां चिल्लाने लगती है, बीमारियां चिल्लाने लगती है, दुर्बल करने वाली शक्तियां चिल्लाने लगती है, कुबड़ी करने वाली शक्तियां चिल्लाने लगती है, अंधकार में डालने वाली शक्तियां चिल्लाने लगती है, नाना प्रकार की परिस्थितियों में डालने वाली शक्तियां आपको देखकर चिल्लाने लगती है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। ये लोग यहाँ पे क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है। इतना होते समय लगता है कि कई कैदी लोग वहाँ थे और दूसरे कैदी गाते नहीं थे, लेकिन इन लोग को लगा है कि ये कैदी कैसे कैदी है। हम तो आए चुपचाप बंद हो गए रूम में, कुछ बोले भी नहीं, ऐसे चिल्लाते रहे, कोई प्रार्थना कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन अजीब किस्म के कैदी है, ये लोग कुछ कुछ बोलकर प्रार्थना करते रहते हैं और कुछ करके, और ये लोग क्या करते हैं, जेल में भी रहते हुए क्या करते हैं, गाना गा रहा है। वो लोग कैदी लोग सुन रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहा है, लगातार प्रार्थना कर रहा है, लगातार गाना गा रहा है। ये मेरे प्यारे भाई बनो, परमेश्वर के लोग परमेश्वर को खुश कर सकता है जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि व्यक्ति परमेश्वर को खुश करना चाहता है, वो परमेश्वर की वचन को पढ़े, परमेश्वर की वचन को माने और परमेश्वर से प्रार्थना करे। हालेलुया।
और परमेश्वर की आराधना करे। ये लोग आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की दुआई दे रहे हैं, परमेश्वर की नाम ऊंचा कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एकाएक यहाँ पे ऐसा होता है कि एकाएक बड़ी भूकंप आ गया। देख लीजिएगा परमेश्वर की महिमा कैसे उतरती है। कभी ऐसा विश्वासी हमारे बीच में है, जब बीमारी होता है, घर में समस्याएं आती है, तकलीफ होती है, इकोनॉमिक आर्थिक समस्या हो सकती है, पति पत्नी में समस्या हो सकती है, बच्चों में समस्या हो सकती है, कई किस्म की पारिवारिक समस्या हो सकती है, कई किस्म की तकलीफ आपके बीच में हो सकती है, दुख से भरा हुआ जीवन आपके जीवन में हो सकती है, लेकिन कई बीमारियां हो सकती है। क्या समस्या आते समय आप खुदा के साथ बैठना चाहेंगे? आज 99% लोग, छोटा सा बुखार आ गया ना, क्या करते? पैरासिटामोल किधर है बोल के उसको ढूंढने जाते हैं। छोटा सा ब्लड प्रेशर आ गया ना, हाँ, सिर दर्द हो रहा है, वो डॉक्टर के पास चले जाते हो। वो छोटा सा सिर दर्द हो गया, वो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये हाई ब्लड प्रेशर और उसकी दवाई खाना पड़ेगा। छोटा सा कोई दर्द होता है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। ये विश्वासियों का फेलियर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, साधारण जटिलता आता है, दुख आता है, समस्या आती है, बीमारी आती है, आप परमेश्वर के घुटनों में प्रार्थना में जाना चाहिए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। ये आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरा प्रभु के साथ मैं बैठूंगी, मेरा प्रभु से चिल्लाऊंगी, मेरे प्रभु की दुआई दूंगी, मेरे प्रभु से मैं प्रार्थना करूंगी, मेरा प्रभु मुझे चंगा करेगा, मुझे छोकर चंगा करेगा। मेरा परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे लिए काफी है। ऐसा बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी। बीमारी भी होगा, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आमीन, आमीन। हे मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार में और चीज बड़ी नहीं है, संसार में और चीज बड़ी है जो परमेश्वर के करीब में आना, और संसार में और चीज बड़ी है परमेश्वर में विश्वास करना, और संसार में और चीज बड़ी है परमेश्वर की आत्मा से भर जाना, और संसार में वो बड़ी चीज है परमेश्वर की महिमा से घर जाना। हालेलुया।